जेन्यून कलेक्शन, रियल कलेक्शन और जो टिकटेफाड़ी है, तो क्या है एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस रियल कलेक्शन? तो मैंने दूसरी बार देखी फिल्म, 2 बार देखी, तो मेरे को समझ में आ गया कि अभी ये फिल्म भी मैं जैसे अभी भी अपने रिव्यू पे सहमत हूँ, कायम हूँ। अगर जियो को और आदित्य धर को लग रहा है कि हमारी जेन्युइनली बहुत तारीफ हो रही है, सब लोग पसंद कर रहे हैं। Hello and welcome to Bollywood Tremi and welcome to our episode of Inside Report with our experts Rajiv Chaudhary ji and Narendra Gupta ji. Rajiv Chaudhary ji is Avanti Films, Movie Biz, and Narendra Gupta ji is Film City Kingstar and Kingstar. Yeah. Yes. दोस्तों धुरंधर रिलीज हुई इस शुक्रवार और काफी मीडिया में हरकतें होने लगी, बातचीत होने लगी, डिबेट्स होने लगी। मतलब ऐसी फिल्म बनाई, इट वाज अ डिबेटेबल फिल्म मेड बाय आदित्य थर। हलचल मच यस, हलचल हो गई एकदम से। हम कह रहे थे कि क्या रणवीर सिंह का कमबैक होगा इस फिल्म से। जब हम एडवांस बुकिंग के एपिसोड्स बना रहे थे तो हमारी जो डिस्कशन थी वाज ऑन दैट, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होते हुए दिखा आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म। यस, ये सारी बातें हम करने आए हैं हमारे एक्सपर्ट से। शुरुआत करेंगे राजीव जी, आपसे करना चाहेंगे कि कलेक्शन भी जान के लेंगे पिक्चर का कि कितना जेन्यून है, कितना फेक है, क्योंकि देखिए मीडिया यहाँ पे मेरे को डिवाइड होते हुए दिखी है ऑन द क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, मतलब पिक्चर के रिव्यू में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। तो आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, धुरंधर को ट्रेलर देख के हमने जब शुरू किया था तब मैंने एक्साइटेड होके बोला था कि ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि मेरे को ट्रेलर वाकई में बहुत पसंद आया था। आप लोग भी सरप्राइज्ड हो गए थे। उसके बाद फिल्म देखी मैंने तो मैं फर्स्ट हाफ में तो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। मैंने ट्वीट भी किया, आप ट्वीट देख सकते हो कि इट इज डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर बिकॉज आई लव्ड इट। सेकेंड हाफ में भी कुछ हद तक मैं खुश था, मेरी ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, मगर मेरे को जहाँ से वो एक्शन शुरू हुआ था ना, अक्षय खन्ना और संजय दत्त का जो फाइट चलते जा रही, फिर वो डोंगा एक कैरेक्टर है, वो भी बहुत लंबा फाइट करते जा रहे हैं, वहाँ मेरे को थोड़ा सा मामला खिसकता हुआ नजर आया। बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ ना फिल्म, तो मैं सोचता हूँ 300 करोड़ इसकी प्राइस है, 280 to 300 करोड़, तो इसको धंधा करना पड़ेगा तकरीबन 500 करोड़। तो क्या ये 500 करोड़ की सीढ़ी चढ़ पाएगी? इतना सब एंड में जाके अगर हौच-पौच हो रहा है, मगर हाइलाइट्स बहुत थे फिल्म में, पावर बहुत थी, नए लोकेशंस, नया कल्चर, नई बात। लोगों ने अमेरिका, लंदन बहुत देखा है फिल्मों में। पाकिस्तान देखने की एक जिज्ञासा तो होती है हम सब में कि क्या है ये, और उनकी गैंग वॉर, उनका लेयारी, उनका सब कुछ, बहुत कुछ नया था। इट वाज फैंटास्टिक। आई थिंक हाइलाइट्स बहुत थे, म्यूजिक, फोक सॉन्ग, बलूचिस्तान का, पहाड़ियाँ, गन सप्लाई, तो ये सब चीज़ों को हम सुनते आए, देखते आए। आवर एनिमी इज पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट। तो हमको इसलिए हाइलाइट्स जब इतने ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं तो थोड़े बहुत जो ड्रॉबैक्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जब एक आपको बुफे थाली मिली, उसमें एक दो डिश आपको नहीं भी पसंद आई, लेकिन उसको याद करते हो आप, तो मेरे को लगता है यही हुआ। मैंने फिल्म को एवरेज, गुड एवरेज कहा कि ये कर लेगी, क्रॉल करते करते 500 करोड़ तक टच कर जाएगी और एवरेज तो हो ही जाएगी। मगर मैं अब बोलता हूँ कि ये एवरेज का भी निशान तोड़ते हुए आगे जा रही है, क्योंकि एवरेज से हिट और हिट से ब्लॉकबस्टर के बीच में ज्यादा फर्क नहीं होता है। पकड़ लेती है कोई चीज, अभी पकड़ ली है पिक्चर, क्रेज हो गया है, वेव हो गया है, हंगामा हो गया है। इवन द चैनल्स, नेशनल चैनल्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग, तो एक्साइटमेंट बढ़ गई है। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर लोग पागलों की तरह सीटी मारते। मैंने दूसरी बार देखी फिल्म, 2 बार देखी, तो मेरे को समझ में आ गया कि अभी ये फिल्म भी जैसे एनिमल ने पकड़ लिया था, ऐसे ये भी पकड़ के निकल चुकी है। अभी ये 500-600 करोड़ डेफिनेटली उसके ऊपर जाएगी। मैं तो 500 करोड़ तक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आई थिंक इट कैन गो बियॉन्ड दैट नाउ, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड रेज हो गया। बाहर भी मेरे को लंदन से भी फोन आए, हमारे दोस्त है कुछ, वहां भी पिक्चर लोगों को पसंद आई। पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है बिकॉज द कल्चर इज न्यू, द थिंग्स आर फ्रेश, बातें नहीं है, गाने पुराने जो इन्होंने घुमा के डाले हैं, ओ माय गॉड, दैट्स सुपर्ब। एक्साइट हो जाता है आदमी, वो जो बाइक पे जा रहा है उसमें पिया तो सब मिक्स करके, तो पीपल आर हैविंग अ बॉल इन द थिएटर। अब ये पिक्चर जेन्युइनली ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। मेरा आई थिंक जजमेंट था सिर्फ एवरेज तक रहेगी, कवरेज कर लेगी, मुद्दल हो जाएगी, मगर मेरे को लगता है अब ये मुद्दल भी तोड़ के बाहर निकलेगी। मेरा वो करेक्ट था पहला एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के चैनल में कहा था कि ट्रेलर देख के ब्लॉकबस्टर, बिकॉज आई वाज फीलिंग कि कुछ तो है फायर।
फिर अगेन मेरा वो जजमेंट करेक्ट था फर्स्ट हाफ का। सेकंड हाफ में मैं थोड़ा क्लाइमेक्स की फाइट में इसमें थोड़ा खो गया, भटक गया। एंड आई थिंक उतना जायज है, क्योंकि प्लस साइड में तो मैं आ ही गया था अपनी रिव्यू में। ओके नरेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा। सर बोल रहे कि 500 तक तो पिक्चर जाएगी, जी हाँ। ऐसा दिखाई दे रहा है उनको अभी। वो मैंने रिव्यू में आपका भी बोला है, prediction उससे ऊपर क्या जाएगी। कह रहा है? क्योंकि देखिए हमने देखा है कि काफी मैं वेबसाइट्स के भी रिव्यूज पढ़ रहा था, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देख जी रहा हाँ। था, तो बहुत सारा डिफरेंस नजर आ रहा था कि जेन्युइन कलेक्शन, रियल कलेक्शन और जो टिकटें फाड़ी है, तो क्या है एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस रियल कलेक्शन? सर जो 5 दिनों का कलेक्शन अब तक का आया है वो 150 CR प्लस आया है। ओके उसमें डेफिनेटली 40 to 50% आप बोल सकते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक कलेक्शन का समावेश है। तो जेन्युइन कलेक्शन मेरे ख्याल से 75 से 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये विवाद का विषय है, किसने कितने टिकटें फाड़ी, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त वगैरह गए, फ्राइडे गए, सैटरडे गए, संडे गए, नाइट शो में गए रात को, आगे की टिकटें मिल रही हैं उनको फ्रंट रो की या थोड़ी बहुत कॉर्नर की, बोला थिएटर फुल है, और अंदर जब गए मोर देन 50% थिएटर खाली पड़ा था। तो भैया फुल कहाँ से क्यों दिखा रहे हो? और अचानक फ्राइडे को मैनेजमेंट डिसीजन लेती है 11, 11:30, 12 के बाद कि हम रात भर शो चलाएंगे। 12 बजे के शो हुए, 12:30 के हुए, 1 बजे हुए। अचानक कहाँ से ऑडियंस पैदा हो गई भैया आपकी? चलो राजीव सर की बात मानता हूँ, 500 करोड़ का कलेक्शन होता है। 500 करोड़ का कलेक्शन हो तो हाथ में आएगा ऊपर जाएगी। 200 करोड़ हाथ में मेकर्स के पास आएगा। ये फेक कलेक्शन का बात कर रहा हूं मैं। 200 करोड़ आएगा और 80 से 100 करोड़ मैक्सिमम आएगा आपको बाकी रेवेन्यू से। इन्होंने कहते हैं कि नेटफ्लिक्स को पार्ट 1 पार्ट 2 बेच दिए हैं, अच्छा, और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है 130 करोड़। यानी कि पार्ट 1 का आपके हिस्से आ रहा है कितना? 65 करोड़। मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि 15 से 20% से ज्यादा बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन नहीं मिलता है आपको। तो अगर 500 करोड़ पकड़े तो 15% भी कलेक्शन नहीं है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो मेरी बात से लोग सहमत होंगे कि आजकल OTT से पैसा नहीं मिलता है। 65 करोड़ OTT से आया, 15 करोड़ समझिए छोटा मोटा है, 100 को पकड़ लीजिए, तो 300 करोड़ अगर आता है 280 करोड़ की फर्स्ट पार्ट की कीमत से, तो पिक्चर आपकी कहां से ब्लॉकबस्टर हो गई? ब्लॉकबस्टर मानता हूं गुजराती फिल्म को, जो 50 लाख के कलेक्शन, 50 लाख की कॉस्ट से 100 करोड़ प्लस कर चुकी है। दैट इज ट्रूली ब्लॉकबस्टर। बहुत सारे प्लस पॉइंट है। मैं अभी भी अपने रिव्यू पे सहमत हूं, कायम हूं कि मैंने जो बोला सही बोला। राजीव सर के चैनल पे फिल्म के बहुत सारे प्लस पॉइंट मैंने गिनाए थे। मेन हीरो पिक्चर के निकले अक्षय खन्ना। उनकी परफॉर्मेंस पे ताली बजती है, उनके डांस के छोटे मूवमेंट्स पे ताली बजती है, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, ही इज सिंपली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर मैं बोला था सुपर। राकेश बेदी का नाम में छूट गया था। राकेश बेदी ने इक्वली बहुत ही अच्छा काम किया है। आप पहली बार समझ नहीं पाएंगे कि वो राकेश बेदी है। लुक्स डिफरेंट, एक करप्ट पॉलिटिशियन, सुपर रोल किया उन्होंने। वो आर माधवन के लिए बोल सकते नहीं, आर माधवन का छोटा सा रोल था, डिसअपॉइंट किया आर माधवन समझ ने। नहीं आता है। 4-5 जगह डेफिनेटली नजर आए, बहुत लेकिन कम था, हाँ। कम था रोल। जो उम्मीद थी कि बहुत ही अच्छा पावरफुल रोल होगा, डेफिनेटली। लुक जब एक कंधार का इंडिया पे अटैक था, जो हाईजैक किया था, पार्लियामेंट अटैक, 26/11, 2-2 मिनट के उनके फुटेज नजर आए, लेकिन जो पूरी भूमिका चाहिए थी वो पूरी तरह से मिसिंग थी। और मेन हमारे हीरो रणवीर सिंह डायनामिक हीरो है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन इस फिल्म में निराश किया सर उन्होंने। उनकी मुझे एक भी हीरो टाइप की एंट्री या उनका कारनामा पाकिस्तान में कि आप रॉ के एजेंट हो, क्या कर रहे हो, कुछ नजर नहीं आया। पार्ट 2 में डेफिनेटली कुछ उजागर होगा, दूसरी बात है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में पूरा क्रेडिट ले गए इसके अक्षय खन्ना। पूरी पिक्चर पूरी अक्षय पिक्चर, खन्ना की अक्षय होगी। खन्ना ने कोई पिक्चर जबकि ए सर्टिफिकेट था, नेगेटिविटी थी, कॉस्ट बोल रहे बहुत ज्यादा था, लेंथ ज्यादा थी, 3 घंटे 34 मिनट, इन सब के बावजूद फिल्म ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फुल क्रेडिट गोज टू फेक कलेक्शन। अगर जियो को और आदित्य धर को लग रहा है कि हमारी जेन्युइनली बहुत तारीफ हो रही है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो जो फिल्म के बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे, आपने उनके ट्वीट को क्यों बैन कर दिया? एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी है, ट्रेड एनालिस्ट हैं, प्रोड्यूसर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर अमोद मेहरा जी, उन्होंने एंटी बोला था, उनका ट्वीट बैन कर दिया। अभी अनुपमा चोपड़ा, वितु चोपड़ा जी की वाइफ है, उन्होंने भी डेफिनेटली कुछ पैसा नहीं लिया, उन्होंने नेगेटिव बोला, उनको फोर्स करके उनके यूट्यूब चैनल से रिव्यू हटा दिया गया। सर प्रॉब्लम क्या आई? जो रिव्यू आप बोल रहे हैं मिक्स है,
जो चमचे लोग थे, जिनको आदित्य धर की वाहवाही करनी थी, उन्होंने 4-4 5-5 स्टार दिए, एक भी नेगेटिव चीज नहीं बताई। एडिटिंग तक को बोला कि व्हाट एडिटिंग, जबकि फिल्म को 1 घंटा काट भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट हाफ को। प्रॉब्लम कि जियो ने या जो भी मेकर्स ने प्रॉमिस किया था सर्टेन अमाउंट देंगे प्रमोशन का, अब भैया करो, उनको बोलते पैसा नहीं मिला। प्रॉमिस करने के बावजूद पैसा नहीं मिला तो बेचारे ठगे महसूस कर रहे हैं। पिक्चर की तारीफ कर दी, फेक्स ऑफिस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दिया, ब्लॉकबस्टर है, सुपर डुपर हिट है, अभी उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो बेचारे क्या बोले, अभी तो बुराई कर नहीं सकते, दोनों हाथ से गया। तो ये हमारा मीडिया बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। फेक कलेक्शन के बारे में सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, अच्छी अच्छी टॉप की मीडिया बोल रही है कि इसका फेक कलेक्शन है। मैं चाहता हूं कि बाकायदा इंक्वायरी हो सर, जो भी इनकम टैक्स वाले हैं, जीएसटी वाले हैं, इंक्वायरी। अचानक रातों रात थिएटर फुल कैसे हो जाते हैं? अभी भी आप देखेंगे आज का कलेक्शन 5-6 बजे तक दिखा रहे हैं 5 से 6 करोड़। रात को अचानक पता नहीं कौन से उल्लू आ जाते हैं, थिएटर फुल हो जाता है। 20, 22, 25 करोड़ कलेक्शन दिखाया जा रहा है। फिर सिंगल स्क्रीन खाली क्यों है? आपकी पिक्चर तो भैया सिंगल स्क्रीन की भी है, सिंगल स्क्रीन भी 6 बजे तक खाली है, रात के शो में फुल हो गए। तो सिर्फ पूरा पेड कॉर्पोरेट बुकिंग, स्टारों को अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ये सब गेम चल रहा है। देखिए हर पिक्चर का 2 पहलू होता है, किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती है। हमको एवरेज लगी ठीक है, जिनको अच्छी लगी ठीक है, उनको मुबारक हो। लेकिन मुझे कोई ऐसा कुछ रोंगटे खड़े देने वाला, कुछ सस्पेंस थ्रिल, कोई वो रॉ का कोई कारनामा अच्छा नजर नहीं आया कि इसके मैं तारीफ करूं, वाह व्हाट अ फिल्म सर। उम्मीद है कि सेकंड पार्ट जो बना है, जो आप ईद के दिन देख सकेंगे, उसमें बहुत सारे जो अंदरूनी फैक्ट्स हैं वो उजागर होंगे। अभी तो हमें कंफ्यूजन है कि क्लाइमेक्स में हुआ क्या, अक्षय खन्ना भैया जिंदा है या मर गया? हाँ, ये कराची का डॉन बन पाया या नहीं बन पाया? और 26 का हादसा इतना बड़ा उसके आंखों के सामने हो रहा है, रणवीर के, वो ऐसा खड़ा हुआ है, उसके सामने लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो भी हा हू कर रहे हैं। एक तो हीरोइज्म का एक्ट एक तो चाहिए था कम से कम, कि रॉ ने इतने सालों से भेजा है उसको, उसके सामने इतने कांड हो रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया। नहीं वहां और जो बलूचिस्तान का इशू है सर ना, बलूच के इशू ना बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान को पसंद नहीं करती, उनको हटा देना चाहती है। ये पता नहीं बलूचिस्तान बन के बलूच के लोगों के पास क्यों जाता है, उसका भी लॉजिक समझ में नहीं है। वो एक्सप्लेन करना चाहिए था मेकर्स आदित्य को, क्यों नहीं किया? तो है बहुत सारी प्लस कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ कलेक्शन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो लोग ने किया है, लेकिन पिक्चर चिपकी है सर। मैं सहमत नहीं हूँ नरेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि अभी ट्यूसडे को जब लोगों को पूछा सस्ती टिकट होनी चाहिए तब भी उन्होंने नॉर्मल रेट में बेचा, और तब भी पिक्चर ने दम दिखाया है। पिक्चर की वेव हो गई है, जनता में बातें शुरू हो जाती है ना, जब ट्वीट्स में, सोशल मीडिया में, आम माहौल में धुरंधर 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 हो रहा है, तो उसमें आपका वो जो शक है ना फीडिंग का, वो काफी हद तक कम हो जाता है। होगा मे बी थोड़े इंजेक्शन लगे होंगे आज, लेकिन पकड़ लिए पिक्चर, वो मार के भाग गया इंजेक्शन जिसने भी मारना था, लेकिन आज एक्साइट हो गए लोग, पकड़ ली पिक्चर। अक्षय खन्ना डेफिनेटली, जो इन्होंने कहा, उसने बोलते हैं कोरियोग्राफी खुद की अपनी, वो जो मूवमेंट ऑक्सीजन लेके बोलता है रहा, वो ऊपर सांस फूलती थी, और वो उसका मूवमेंट खुद का बनाया हुआ, वो हिट हो गया। फिर वो सांस नहीं ले पाता था, बोलते हैं 2-2 मिनट में ऑक्सीजन लेता था, फिर डांस करता। तो अक्षय खन्ना हैज डेफिनेटली, थिएटर में हमने देखा है रिएक्शन, पीपल आर आई मीन अप्लॉजेस इतने जोर से आते हैं उसके लिए, लगता है यार हीरो ये है या रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह सबड्यूड लगा है, रणवीर सिंह के बहुत कहीं कहीं ऐसा लगता है लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और अक्षय खन्ना के खुल के दिल से रिएक्ट कर रहे थे लोग, क्योंकि आई वाज वाचिंग द ऑडियंस। बट हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चल रहा है विद रणवीर सिंह, हमारी कहानी वहां चल रही है। एक ट्री ऐसे जाता है ट्रंक, आप ब्रांचेस को लेके ब्रांचेस में घुसोगे तो लोग थोड़ा पक जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट पीपल वर स्टिल सिटिंग क्वाइटली, बट आई गॉट लिटिल अनॉयड कि बहुत लंबा हो रहा है यार, काटो यहाँ, कैंची लाओ, काटो। पब्लिक को जब मैंने पूछा तो पब्लिक जब बाहर आई तो मैक्सिमम लोगों ने मेरे को पॉजिटिव रिपोर्ट दी, ऐसा नहीं बोला कि पॉजिटिव तो हम भी दे रहे हैं, कचरा तो नहीं है, डेफिनेटली कचरा तो नहीं, कचरा है बहुत इंटेलिजेंटली और रिसर्च करके इसने आदित्य। सर आप रिसर्च बोलते हो तो फिर फिक्शन की आप क्यों बोल रहे हो? अभी जो रॉ का कैरेक्टर दिखाया है, आपको क्या मालूम पड़ेगा कितना सच है कितना झूठ है? क्या रणवीर ने वाकई किसी पॉलिटिशियन की बेटी को फंसा के शादी की थी? ये कहानी तो अजीत डोभाल ने दी है आदित्य धर को, तो आदित्य धर ने बताना चाहिए हमको। तो एग्जैक्टली, तो हाईकोर्ट को बोलना नहीं चाहिए कि फिक्शन कहानी। जब एक मेजर की फैमिली चली गई थी हाईकोर्ट में, वहां पर उन्होंने को बताया, तो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसे वर्क ऑफ फिक्शन।
तो कंफ्यूज होते हैं ना कि सच्चाई हम कितनी लिख रहे हैं, 50% सच्चाई है, 25% है, 100% है, वी डोंट नो अभी तो कि सच्चाई क्या है। अभी तो जो भी कुछ है क्रिटिक्स ने सर ऐसा बोला कि दिस फिल्म कंटेन्स हाइपर मैस्कुलिनिटी। उस तो वाले भी कंटेक्स्ट पे मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि नहीं, वो फिल्म हाइपर है मैस्कुलिनिटी नहीं, होनी चाहिए पिक्चर मर्दों में? वाली बातें तो है, क्योंकि लड़ाई सब जो जैसे हमारे यहाँ धारावी चाल में अगर फाइट हो जाए तो सब आदमी लड़ेंगे ना, तो वो बता रही कि सब मर्दों को बहुत हाईलाइट किया है, लड़की कुछ इतना है नहीं इसमें, कहाँ है औरतों का ज्यादा जोर। वुमेन कांस्टेबल को दिखाया, एक 3 मिनट का सीन था, उसको शुरुआत में ही उड़ा दिया वो तो करके। इधर एक तो ये लोग एक्चुअल क्या था। चाहते हैं कि औरतें आके लड़े, औरतें गैंगस्टर्स बने, क्या इनका ये कहना है? नहीं, ठीक है, क्योंकि सर वो एक, स्टॉल में जब बट ऑडियंस आई बैठती है, रिस्पेक्ट ऑल द जर्नलिस्ट, हमको करना नहीं चाहिए। अगर हम फिल्म मेकर को बीच में जाके नहीं रोकते हैं जो फिल्म बना रहे हैं, ऐसी जर्नलिस्ट का अपना व्यू है, एक फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वी आर इन इंडिया, हम तालिबान में नहीं है। लॉजिकली तो रिव्यू होना चाहिए, जैसे आप दोनों का था। जब मैंने पूरा 16 मिनट का आपका रिव्यू सुना तो आई वॉज कन्विंस्ड, देयर वाज द लॉजिक इन दैट कि हाँ ठीक है, क्लाइमैक्स वो प्री तो फिर क्लाइमैक्स में आप थोड़ा प्रॉब्लम उसको हुआ, थोड़ी उसको एडिट बुलाओ होनी शो में चाहिए और थी उसको पिक्चर। पूछो, फिर हम कैसे बताएं उसके दिल नहीं, में। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि ये हाइपर मैस्कुलिनिटी जो फिल्म में रहती है वो क्यों रहती है? क्योंकि जब जो ऑडियंस आती है, स्टॉल की ऑडियंस मैं बोलूंगा, मास ऑडियंस, तो वो वाला सीन या कि रहमान डकैत हाँ, के बेटे का बदला लेने जाता है, वो अपने बाप को मारने जाता है, औरत आके तो जब वो मुंह पे सिगरेट लगाता है और उसकी बीवी आके जब उसकी सिगरेट जलाती है तो पूरे हॉल ने सर सीटियां फर्स्ट ऑफ बजाई इट्स काइंड शो, यस, कभी नहीं आया पहले। नहीं तो दिखाते हैं वॉर पे आदमी जा रहा है, औरत आके उसका एक खून काट के उसको तिलक तिलक लगाती करती है, है। जब जीत के जीत के यहाँ आज के कलयुग में ऐसा होता वो है, वाले गैंग सीन से इन लोगों को पीपल प्रॉब्लम, ये वर सीन वेरी लोगों को हैप्पी। पसंद आ रहे हैं सर। बहुत, मैं तो नहीं, देख के कई हैरान। जगह सीन बहुत अच्छे हैं, ताली बजाने का मन होता है, डायलॉग सर, बहुत अच्छे हैं, कमाल के डायलॉग हैं, डायलॉग स्पेशली अक्षय खन्ना के हाँ, पार्ट्स में बहुत जगह बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, और बैकग्राउंड म्यूजिक बोलिए, और क्लास पुराने गाने तो क्लास लिए हैं, Yeah. ना तो बस कारवा की तलाश है, हाँ, मोनिका और माय डार्लिंग, मतलब पुराने गाने चुन अभी चुन के सिलेक्ट तो किए हैं। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आने वाली ईद आपकी शानदार होने वाली है, सबको भगा रहा है वो, आहिस्ते आहिस्ते सब डर के भाग रहे हैं। नहीं, एक फिल्म थी वो मस्ती धमाल कौन सा? फोर। धमाल 4 ऑलरेडी प्यार से डिप्लोमेटिकली चली गई, टॉक्सिक, सर टॉक्सिक साथ में बड़ी पिक्चर आ रही है यश की, बट डेफिनेटली। आई डोंट थिंक धुरंधर विल एक्चुअली गिव अ क्लैश टू एवरीबॉडी। ऑपोजिशन में है धुरंधर, अभी बहुत बड़ी फिल्म हो गई है, फर्स्ट डे मारेगी 40 करोड़ के ऊपर। हाँ, because फेक कलेक्शन है तो पागल 40 हो से गए। 50 भी दिखाएंगे सर हम लोग तो यार। वो मार्च का फिर पता नहीं कितना नहीं, फेक होता है। नहीं, फेक बोल के हम अपने आप को नहीं, बचा fake नहीं है, सकते। लेट्स बी मैं ऑनेस्ट कि फिल्म चल गई है, आपके फेक को भी हम ले लेते हैं अकाउंट में, मगर फिल्म अप्रिशिएट हुई है, फिल्म पसंद आई है, आज वेव हो गई है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। हमने बोला था फिल्म अच्छी, हमने ये नहीं कहा कहीं भी रिव्यू में, Yes. हमने तारीफ की, फर्स्ट हाफ की बहुत तारीफ की जम के, मेरी ट्वीट में भी है। सेकंड हाफ में जाके मैंने थोड़ा वहां मैं, मुझे अभी भी लगता है जेन्युइनली, जब मैंने सेकंड टाइम भी देखी, कि वो एक्शन सीक्वेंस बड़े थे, बट Genuinely- अदरवाइज फिल्म इज गुड, नरेंद्र आई जी, लव्ड इट। आखिरी सवाल है, जेन्युइनली कितने तक जाते हुए देख रहे हो आप पिक्चर? क्या कलेक्शन आ सकता सर 500-600 जिस हिसाब से ट्रेंड नहीं, जा रहा है, रोज का 600, 20 प्लस 600 पिक्चर मान रही है। है? हाँ, 12 तारीख को कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, 19 तारीख तक क्लियर रन है 2 वीक का, जब भी आपकी अवतार आएगी। तो अगर 15-15, 20-20 के बीच में जा रही है तो 500-600 करोड़ के बीच में टारगेट 500-600 टच होना चाहिए। यस, क्या बात। डेफिनेटली, तो भी अच्छा कलेक्शन हम मानेंगे। बहुत डेफिनेटली, अच्छा। यस, बहुत अच्छा सर, कलेक्शन है। और लोगों को पसंद आई है पिक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पब्लिक ही है जो कि पिक्चर या को शुक्रवार को उठाती है या तो गिराती है, और पब्लिक ने इस बार अपना एक वर्डिक्ट दे दिया है कि हम जाएंगे धुरंधर देखने के सर, लिए। अगर आप कि बोलो ये जो नहीं, प्लॉट है इंडिया yes, पाकिस्तान, वो yeah. मजा आ गया लोगों को देखने को। बिल्कुल बिल्कुल। और 19 को जब अवतार आएगी तो इसके आईमैक्स स्क्रीन्स भी कम हो जाएंगे, तो जितने दर्शक देख रहे हैं, जिन लोगों को आईमैक्स में देखनी है तो 19 तारीख से पहले देख लेना, नहीं तो फिर अवतार सब कैप्चर कर सर पैन इंडिया आईएमएक्स थिएटर बहुत कम कम है, है, बहुत कम है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 10-12 थिएटर से आईमैक्स फॉर्मेट से पिक्चर निकल भी जाए तो, और कोई बड़ा आपको धमाका देखने को नहीं मिलता। मैं देखा आईमैक्स फॉर्मेट में फिल्म में, ठीक है, एक अलग फीलिंग आती है, Feeling अलग है। अलग फील आती है, Yeah. बट अच्छे मल्टीप्लेक्स में विद गुड साउंड देखे ना तो आप वैसी फिल्म एंजॉय कर सकते हैं सर। बट यू शुड रिमेम्बर एंड बी प्राउड ऑफ योर चैनल। हमने प्रीव्यू किया था ट्रेलर को, तब हमने बोल दिया था ब्लॉकबस्टर है, आपने बाद में भी blockbuster कंटिन्यू रखा हमने ब्लॉकबस्टर। अभी ब्लॉकबस्टर हो गई तो मतलब हमारे कुछ मुंह में घी शक्कर है, या ऊपर वाले ने वाणी सुन ली और कहीं से ऊपर से फरिश्ते आए और गर्म कर दिया पिक्चर। नहीं तो ये पिक्चर मेरे को जो लग रही थी कि गुड एवरेज तक, जो मैंने बोला जेन्युइनली, मगर इतने ज्यादा सितारे अभी अंदर मिक्स हो गए हैं और मसाला इतना बड़ा हो गया है कि इट इज गॉन ओवर द बोर्ड।
तो ये ब्लॉकबस्टर हो गई है। सर मैं भी अभी भी ब्लॉकबस्टर नहीं मानता इसको फ्रेंकली, कॉस्ट के हिसाब से 280 करोड़ कॉस्ट है, बहुत महंगी पिक्चर है। आज 15, 20, 25 करोड़ की बनती और पिक्चर का इतना बिजनेस होता तो डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर में थी। 280 करोड़ प्लस 170 करोड़ का आपने बजट दिया है पार्ट 2 को, वो भी रिकवर करना है सर पार्ट 2 का। तो ब्लॉकबस्टर पार्ट 2 करेगी ना सर। सर पार्ट 1 वही Part 280 two के लिए आपको आते 600 600 चाहिए, मारेगी। 600 करोड़ तो आपका ब्रेक की वजह से थोड़ा ऊपर जा रही है, मतलब कोई आपने 200-300 करोड़ की कमाई नहीं करने की ब्लॉकबस्टर बोला जाए। और फ्रेंकली हम लोग बार बार राजीव सर बोलते हैं हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान की Correct. अंदरूनी हालत दिखाई, हाँ। सही बोला आपने। हाँ सब यही बोला, आदित्य चोपड़ा बुरी तरह ट्रेंड हो रहे हैं। जो आपने पाकिस्तान को दिखाया कि हमारे दोस्त हैं, उनके जासूस पठान हो, टाइगर हो या कबीर हो, सब बेचारे सो गए, क्योंकि पाकिस्तान दोस्ती दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम को बचा रहे हैं। हमारा रॉ का एजेंट बदल के पाकिस्तान के उसमें जाके मिल गया, तो टोटली गलत था ना। आदित्य ने डेफिनेटली एक अच्छा कन्विक्शन रखा। नहीं वो तो स्पाई है ना यार, वो अपनी नहीं फिर भी मतलब वो अब लेकिन टाइगर और पठान वाले स्पाई आईएसआई के आइटम को जाके पटाते हैं ना सर। क्या फिर जाके गुप्तचर में क्या बताएंगे, यार ये बिकिनी में डांस हो रहा है। सैक्रिफाइस है, मेरे को बनाओ मैं भी करूंगा। आप करेंगे इसीलिए दर्शकों ने नकार दिया ना। वॉर 2 को देखिए, टाइगर 3 को नहीं देखिए। ये वॉर क्यों? 2 अलग है, इसमें कल्चर बहुत ज्यादा नहीं, है, वो भी- पाकिस्तान का एक अलग फ्लेवर आया है जिसको लोगों को पसंद आया है, डेफिनेटली अच्छा। चलिए ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा है वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। और अब तक अगर देखी नहीं है पिक्चर, 3 घंटे 34 मिनट की पिक्चर है, जाके Yeah. जरूर देखना और कमेंट्स में वो भी बताना कि ये फिल्म आपको कैसे लगी। थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे एक्सपर्ट्स को फॉर डिस्कसिंग ऑन द बॉक्स ऑफिस ऑफ धुरंधर।